राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिवाली वाले दिन यानी कि 4 नवंबर को ये बताने वाली हूँ कि जो मैं आपको एक विशेष उपाय बताती हूँ हल्दी और चावल का, वो मेरे दिमाग में कैसे आया और किस तरह से मुझे जो है मारुति ने प्रेरणा दी कि ये उपाय है और ये सबके काम आना चाहिए। मैं किसी से बातचीत कर रही थी और यूं ही बात करते करते ही उस लेडी ने मुझे ये चीज़ बोली, हमारी ही मतलब मेरी फ्रेंड थी। उन्होंने ये बोली कि भैया ये ज़बरदस्ती आके मुझसे बात कर रही है, मैंने क्या तुम्हें पीले चावल दिए थे?" मैंने बोला पीले चावल मतलब?" वो कहते हैं कि पीले चावल मतलब निमंत्रण। तो मैंने बोला अच्छा ओके। तो मैंने अपना दिमाग खूब लड़ाया इस चीज़ के लिए कि क्या ये निमंत्रण देना होता है। फिर इसके लिए मैंने कुछ पढ़ा, कुछ बड़ों से समझा, कुछ बाकियों से सीखा। तो सीखने के बाद मुझे ये समझ में आई कि जिसे भी हमने निमंत्रण देना होता था वो हम पीले चावल देते थे, जिसे कि डल भी कहा जाता था। डल कहना होता था जब आप चौकी के लिए किसी चीज़ के लिए भी निमंत्रण देते थे। पहले जब पहले होता था, मतलब आजकल तो नहीं इस तरह से, तो आप क्या करते थे, चावल बांध के और हल्दी बांध करके एक पोटली के अंदर उसे दे देते थे। वो कथा चौकी करने के लिए जो है वो डल देना होता था। तो उस डल उसको देने के लिए क्या मतलब होता था कि आपके घर कुछ भी हो जाए XYZ, आप इस चीज़ को मतलब मना नहीं कर सकते। अगर आपने आना है तो डेफिनेटली आना ही है चौकी करने के लिए, ठीक है। उसे कहते थे डल देना, यानी कि वादा दे देना, जिसको आजकल आप लोग टोकन मनी कहते हैं, ठीक है। उस टाइम पे ये होता था। उसके बाद पीले चावल किसको दिए जाते थे? निमंत्रण के तौर पे। जब साया चिट्ठी यानी कि शादी की वो चिट्ठी पीले पत्र के ऊपर लिख के निमंत्रण भगवान जी को वो दिया जाता था कि आप आना, तो उसके साथ में मिठाई नहीं दी जाती थी, ये दिया जाता था। तो मैंने काफ़ी खंगाला, बड़े बुजुर्गों को, उनसे काफ़ी चीज़ें पूछी, जो कि उसमें मेरी दादी बहुत मेरी हेल्प किया करती थी। तो मैंने उनसे सब कुछ पूछा, तो जो बाद में मुझे समझ में आया कि हम किसी को भी अगर पीले चावल देते हैं तो वो निमंत्रण है। तो क्यों ना हम वो पीले चावल महालक्ष्मी को ही दे दें, ठीक है। अब हम ये कह देते हैं कर्जे के लिए ये करो, इसके लिए वो करो, ये एक महा उपाय है। जब आपके पास लक्ष्मी होगी तो आप कर्ज ही क्यों लोगे, ठीक है ना। जब आपकी जेब भरी होगी तो आपको किसी से मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसको ये कहो कि ला भाई हमें पैसा दे दे, हम किश्तों में थोड़ा थोड़ा करके तेरा पैसा चुकाते रहे। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, आपने करना क्या है, आपने एक प्लेन पेपर लेना है। अब इस उपाय को किस तरह से यूटिलाइज़ किया मैंने, किस तरह से यूज़ किया, वो चीज़ आपको बताने वाली हूँ। अब पीपल के पेड़ के अंदर संडे वाले दिन छोड़कर बाकी दिन जो है आपके लिए महालक्ष्मी और नारायण जो हैं वो विराजमान रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर अगर आप उन्हें एक पेपर के ऊपर चावल और हल्दी दोनों रख के दे देते हो तो वो निमंत्रण है उन्हें कि आप मेरे घर में आना। इसीलिए संडे को पीपल की जो है पूजा करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि अलक्ष्मी जो है उसके नीचे अपने हस्बैंड के साथ वास करती हैं। तो हमने उनको निमंत्रण तो नहीं देना, इसलिए वहाँ पर जल भी अर्पण नहीं किया जाता और संडे को पूजा भी नहीं की जाती। ये तो मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। मेरी पहले की वीडियोज़ में आप देखोगे तो आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने ये चीज़ आपको सारी डिटेल से समझाई हुई है, ठीक है। इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपने सेम शंख के अंदर, ठीक है, आपने चावल और उसके बाद हल्दी भर के आपने जो है महालक्ष्मी को भेंट कर देनी है, ठीक है। जब आप उनको वो भेंट कर देते हो तो वो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और आपके ऊपर मेहरबान रहती हैं। लक्ष्मी जो है वो चंचला है, उनके 8 रूपों की हमें ज़रूरत है। वो मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा डिटेलिंग में ना पढ़ने के कारण थोड़ी सिंपल पूजा रहे, क्योंकि कितनी बार होता है कि हम सामग्रियाँ ही एकत्रित करते रह जाते हैं और मेन जो पूजा का मर्म है वो हम समझ ही नहीं पाते कि पूजा असल में है क्या, प्रार्थना असल में है क्या। उस चीज़ का तो मर्म बीच में से छूट ही जाता है। दौड़ दौड़ के 2 दिए वहाँ जलाते हैं, दौड़ दौड़ के 2 दिए यहाँ जलाते हैं। असल में दीपावली का मतलब भी यही है कि बच्चे की घर वापसी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ें समझनी है, मैं बार बार हर वीडियो में आपको ये चीज़ बताती जा रही हूँ ताकि आपको मेन मुद्दा समझ में आए कि बच्चे के घर वापसी के ऊपर ये खुशियाँ मनाई गई थी
सुख मनाया गया था। ठीक है, सबके लिए मंगल कामनाएं मानी गई थी और घी के दिए जलाए गए थे। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा नहीं, मैं मानती हूँ इस समय में जिस तरह की स्थिति है, तो आपने कम से कम 5 दिए तो ज़रूर आप जो है देसी घी के ज़रूर जलाना। बाकी आप सरसों के तेल में जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं वापस अपने उसी विषय पर आ जाती हूँ जिसके अंदर मैंने आपको हल्दी और चावल जो है बताए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़े से चावल सोख करके रख लेना, उनको आप पीस लेना। पीसने के बाद उसकी पेस्ट बना लेना, उसमें हल्दी मिक्स कर देना, केसर मिक्स कर देना। ठीक है, अब क्या करना है, आपने अपने घर में आपका जो पुत्र है, बच्चा है जो, ठीक है, छोटा है तो आप उंगली से टच करवा सकते हैं। और आपने क्या करना है, इधर स्वास्तिक इधर स्वास्तिक, यानी कि जब आप अपने घर के अंदर एंटर कर रहे हो तो डोर के लेफ्ट और डोर के राइट, ठीक है, आपने दोनों साइड जो है आपने स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है और ऊपर टॉप के ऊपर आपने ओम बना देना है। ठीक है, अगर आप ये कर लोगे तो आप देखोगे कि पूरा टाइम आपको, यानी कि पूरा साल आपको लक्ष्मी की कमी महसूस नहीं होगी। ठीक है, ये मेरा जो उपाय मैंने बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए तैयार किए थे, आज मन चाहा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने किस तरह से इसको जो है आप लोगों के लिए तैयार किए थे। तो ये इसका रिज़ल्ट बहुत लोग बहुत बढ़िया तरीके से ले चुके हैं। आप सब लोग भी लाभ उठाओ और अपने लिए जो है इन उपायों को, ये विशेष उपाय हैं जिनको कर लो। सभी कुछ छोड़ देना लेकिन ये मत छोड़ना। ठीक है, ये कर देना, मतलब ये नहीं कह रही छोड़ देना, मतलब सब चीज़ भूल जाओ तो भूल जाना बीच में से एक आधी चीज़, मगर ये मत भूलना। ठीक है, ये इसको ज़रूर कर लेना। ठीक है, अगर आप ये कर लोगे तो देखना पूरा साल आपको जो है लक्ष्मी जो है आपके घर स्थिर रूप में विराजमान रहेंगी। वैसे तो वो चंचल हैं। ठीक है, आपने अष्टदल बनाना है, अष्टदल बना के ही पूजा करनी है, वो मैं आपको पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। दोबारा बार रिपीट करके आपको रिमाइंड करवाती हूँ कि जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो, अगर वो ये वाली वीडियो भी देख ले तो उसको समझ में आ जाए कि आपको मैंने ये बताया था। ठीक है, अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। अब आपको बाकी दूसरी वीडियो दे रही हूँ और उसको भी आप देख लेना। ठीक है, और तब तक के लिए, अगली वीडियो लाने तक के लिए नमस्कार।